सर भाई ने बढ़ के रखो भाई, आना गिर जाए थोड़ा उधर। साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं, 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से, बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी, जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। योगेंद्र जी, 1 मिनट। युद्धवीर जी, अभी प्लीज सभी लोग बोल देते हैं। देखिए, योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है। करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे। पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। सर, रूट्स क्या रहेंगे? एक मिनट, गुरनाम सिंह चनूनी जी शॉर्ट करके फिर तुम है। गुरनाम सिंह चनूनी जी, फिर हमको मीटिंग चल रही है वहाँ। बस ज्यादा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है और यही जो अंदर पास हुआ है उस पर जहाँ सहमति बनी है, थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकालेंगे। आधा मिनट, राजेंद्र सिंह जी, दीप सिंह आला, उसके बाद सवाल। देखिए, सभी को अनुमति मिली आपको? एक मिनट, देखिए
आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और ये देश के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं किसान होगी और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथियों निर्विघ्न चलूगी, जिन्ने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड च शामिल। रूट कौन आप नहीं बताएंगे? तमाम साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। अबाउट 100 किलोमीटर हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा एक्चुअली 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा, कल वापस आएंगे क्या उसी रूट पे सर? वापस आएंगे। हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें एक लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है, दिखाएं। 2 दिन का 2 दिन 2 रात। आउटर रिंग रोड रहेगी ना सर? आउटर रिंग रोड का क्लियर मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती। अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। 5 अलग अलग रूट हैं। ये सिंगू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है, सारे अलग अलग रूट होंगे। आज हमने एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये कि बैरिकेड खोले जाएंगे। आपको याद होगा बार बार हम इस पे चर्चा करते थे, अगर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया तो क्या। मैंने कहा था मुझे पूरा विश्वास है किसानी झंडे भी ना लगणगे, किसी ने तिरंगा ला के लेके जाना तिरंगा लेके जावे। की करोगे? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਤੋਂ
ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 3 ਰੂਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਪਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ मीटिंग 'ਚ फाइनल हो जाना। रूट जिथे किसान बैठे हैं उसके बारे में जानना चाहते, कोई 5 रूट में से कोई एक तय सड़क बता सकते हैं आप? तीन है, 3 रूट तय हुए हैं और उसमें कुछ मार्किंग होनी अभी बाकी है, वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम कुछ मांग रहे थे वो कुछ दे रहे थे, इस पे थोड़ा परसेंटेज तो आप बताएं ना कि इस रूट की तो बात हो गई है, फाइनल बाकी होनी है। देखिए तीनों, अब मैं क्या बताऊं, तीनों रूटों से अब जैसे मान लिया यहाँ बैठे हैं, इस पे कुंडली बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर यहीं से इंटर करेंगे, जहाँ बैरिकेड लगाए वो बैरिकेड हटाएंगे, वहीं से इंटर करेंगे। गाजीपुर वाले जहाँ बैठे गाजीपुर से इंटर करेंगे, टीकरी वाले जहाँ बैठे टीकरी से इंटर करेंगे, इतना तो बता सकता हूँ, और बाकी तो कल बता पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा वो है। लेकिन बेहतर जो बात थी वो ये थी कि अब हमें बैरिकेड तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो हटा रहे हैं। सेंटर पॉइंट की होएगा जिथे सारे पासियों मिलना? सेंटर पॉइंट नहीं अलग अलग है। एक रूट पे तो आ ही नहीं सकते, 1.5 लाख ट्रैक्टर कहाँ से आ जाएंगे भाई साहब? सेंटर पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे सब? नहीं भाई साहब, कोई पैसा पॉइंट मिल ही नहीं सकते ना, 1.5 लाख ट्रैक्टर कैसे मिल जाएंगे? ਜਿਵੇਂ 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿੰਦੇ ਆ 9-10 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਮ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मतलब 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ प्लीज जी मेरे को बोल लेने दो, जो अहम पॉइंट है वो तो आप बीच में टोक दिया आपने। जवाब दे दो पहला। मेरी बेनती है कि कोई आदमी डंडा लाठी जेड़ी इस तरह का लेके ना आए कि ये लगे कि हम उपद्रव कर रहे हैं। कोई भाई किसी आने जाने वाले से, किसी दूसरे व्हीकल वाले से झगड़े ना, कोई भाई किसी पुलिस वाले से झगड़े ना। ये हमारी हिदायतें हैं कि हमने शांतिपूर्वक रखना है, और दिल्ली में जहाँ जहाँ से रूट तय होगा वो कल बता दिया जाएगा, उसके अलावा कोई उसके बाहर ना जाए, फिर वो अनुशासनहीनता हो जाती है, आगे के लिए प्रशासन भी हमारा तवार नहीं करता और फिर वो
गलत भी हो जाता है, उसमें झगड़े के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा कोई ना। देखो ਜਿੱਤ ਜੁੱਤਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਜੁੱਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ MSP ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੁੱਤ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਸਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ उस चीज तो डर गया है भी डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो। गुरनाम जी, जैसे आप यहाँ सिंगू बॉर्डर से चलेंगे तो आप वापस कौन से रूट से मुड़ करके आएंगे, ऐसा कुछ तय हुआ है अभी कि या पूरे भाई साहब वो सुबह तक हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो चेक करनी पड़ेंगी उनको भी और हमें भी, वो सुबह तक। ਅੱਛਾ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ satisfied ਹੋ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏ, ਕੇਵਲ 25 ਫੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 25,000 ਇਸ ਟੋਟਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ। ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 25,000 ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਟੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ। मतलब कि किसानों के लिए सहमति होगी है। KMP और KGB तो क्या है जी, वो तो वापसी का रास्ता है। KMP और KGB तो है, वो तो वापसी का रास्ता है। वो रूट में नहीं, रूट तो दिल्ली के अंदर के हैं। चुननी साहब की पुलिस वालों की भी सहमति होगी, वो भी सैटिस्फाइड हो गए ने, इस तो भी खुश। हाँ हो गए, हो गए। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।